मैं कुछ बातें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो विशेष तौर से लद्दाख रीजन को लेकर के है उसके ऊपर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2020-21 से लेकर आज तक लद्दाख रीजन के लिए 20,760 करोड़ रुपया यहाँ के विकास के लिए दिया है और इस बार के बजट में भी 4,692 करोड़ रुपए का आउटले लद्दाख रीजन के लिए रखा है। ये बजट आउटलेज हैं जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, पर उसके बावजूद जो प्लान हेड में लद्दाख के लिए पैसा दिया जा रहा है वो इससे कहीं अधिक है, वो योजनाओं के अकॉर्डिंग है। उसके लिए मैं अगर बात करूं तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें जो कारगिल जंस्कार रोड बन रही है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की 224 किलोमीटर की रोड बन रही है, जिससे कारगिल से जंस्कार का आना जाना सुगम भी होगा और सीमलेस भी होगा। वो ऐसा मानते हैं कि ये हम इस साल के अंत तक नवंबर-दिसंबर तक वो रोड पूरी कर पाएंगे। एक लेह से जंस्कार की भी कनेक्टिविटी की तैयारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। लगभग 2,800 करोड़ रुपए की लागत से नीमू से होते हुए जो जंस्कार के लिए रोड बन रही है उससे पहले लेह से जंस्कार जाने के लिए कारगिल होके जाना पड़ता था और वो लगभग 470 किलोमीटर का रास्ता था। जब ये लेह से जंस्कार वाया नीमू होकर के जाते हैं या जाएंगे, जब ये रोड बन जाएगी जो कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बन रही है, जिसके ऊपर 2,800 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है, तो ये केवल 220 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा जो पहले 470 किलोमीटर का था। इससे पैसा भी बचता है, इससे टाइम भी बचता है, इससे एनर्जी भी बचती है। ये एक बड़ी योजना लेह के लिए है। मैंने आपको बताया कि कारगिल से जंस्कार के लिए भी एक अलग हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है जो कि इस वर्ष के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक रोड है जो पांद्रास पंचकुन और जोजिला कारगिल लेह NH1 पर 2 लेन की स्पेसिफिकेशन का है। छोटा प्रोजेक्ट है 27 किलोमीटर का, 426 करोड़ का, लेकिन वो भी मैं मानता हूं कि जून तक हम तैयार करके आपको देंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट BRO के साथ मिलके उस रोड को बना रहा है। 3 ब्रिजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो ब्रिजेस लगभग मैं अगर कहूं तो 60 करोड़ की लागत से 3 ब्रिज बने हैं जो कि कंप्लीशन पे हैं। उसको वो जल्दी ही आवागमन के लिए शुरू भी हो जाएंगे, ऐसा मानता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि गांव को मार्केट के साथ जोड़ना, किसान को मार्केट के साथ जोड़ना, गांव को शहर के साथ जोड़ना। इसके अंतर्गत जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मेरे को बताते हुए अच्छा लग रहा है कि लद्दाख रीजन में 288 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ है और 418 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन गई हैं और वो बन रही हैं, जिसके कारण से जो किसान का प्रोडक्ट है जो पहले 10-12 घंटे में वो मार्केट में लेकर के पहुंचा करता था और वो कई बार वो प्रोडक्ट खराब भी हो जाता था, लेकिन आज वो समय 3-4 घंटे में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण जो सीधा नेशनल हाईवेज को और शहरों को कनेक्ट करता है, उसके कारण से वो सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता रह गया है
ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जोजिला टनल आप लोगों के ध्यान में ही है कि लगभग कंप्लीशन पर है। श्रीनगर से कारगिल का रास्ता जोजिला टनल के कारण से 2 घंटे कम होगा और सीमलेस होगा, ऑल वेदर होगा। ये जोजिला टनल के बनने के कारण हमारे लद्दाख के वासियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आज मनाली से ज़ांस्कार जाना हो तो लेह होकर के कारगिल जाना पड़ता है। मनाली से लेह, लेह से कारगिल, कारगिल से ज़ांस्कार लगभग 800 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी का विजन, मनाली से ज़ांस्कार केवल 235 किलोमीटर के रास्ते से जा पाएंगे। दारचा से होते हुए जो शिंकुला टनल बन रही है वो न केवल माइलेज कम कर रही है, आप देखिए लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता कम हो रहा है और वो ऑल वेदर भी रहेगा। 1200 करोड़ रुपए से वो जो टनल शिंकुला टनल है उसका इनिशिएटिव यहाँ के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम दारचा टू ज़ांस्कार, फ्रॉम मनाली टू ज़ांस्कार, इससे इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी होता है और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। बीआरओ के टोटल जो विजय कारगिल वाले पार्ट में 28 ऑनगोइंग छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2200 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे हैं और जो 1250 किलोमीटर उसमें कवर होगा। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ऑनगोइंग हैं। इसी तरह हिमांग लेह से वो बीआरओ, ये जो बीआरओ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये भी जो हमारी मॉर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा फंडिड बीआरओ उनको बना रहे हैं, उनकी स्किल का उपयोग हम कर रहे हैं। हिमांग वाला जो पार्ट है लेह में 17 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1200 किलोमीटर है और 6000 करोड़ रुपए की लागत से ये डेवलपमेंट लेह रीजन में और कारगिल रीजन में हो रही है और हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि कारगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आज 5 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने से 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने से कारगिल लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट बनाने से लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट को हम डिसेंट्रलाइज कर पाएंगे। जब कोई डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट का चांस बढ़ता है, क्षेत्र के नागरिकों को सीधा ऑफिसर से मिलने में कम समय लगता है। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसके कारण से और डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि रोड कनेक्टिविटी, इसी तरह एक बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट जो कि हमारे लद्दाख रीजन के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब अश्विनी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी घोषणा की है। बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है उस पर हमारा काम प्रारंभ हुआ है और उसके लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। ये लेह का, लद्दाख का, बाकी देश के साथ कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा पायदान होगा, जिसके कारण से जो आज दिल्ली से बाय रोड ले आना हो तो लगभग 40 घंटे लगते हैं, ये रेलवे
ट्रैक बनने से, रेलवे योजना प्रारंभ होने से केवल 20 घंटे में दिल्ली से ले आया जा सकेगा मनाली होते हुए। ये प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से 1,31,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र पर, इस रेलवे ट्रैक के लिए लगेगा। जब इतना पैसा किसी बड़े प्रोजेक्ट पर किसी राज्य में, किसी यूटी में लगता है तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। तो ये केवल ट्रैक और रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये देश की इकोनॉमी, देश की तरक्की का एक बड़ा साधन बनता है। तो इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लेह रीजन के लिए 1,31,000 करोड़ का उन्होंने रेलवे देने के लिए आउटले रखा है। इसी तरह यहाँ का जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, आप देखते होंगे, आप लोग लेह में रहते हैं, एयरपोर्ट को और बेहतर करने के लिए नया टर्मिनल बन रहा है। ऐसा लगता है कि ये टर्मिनल अगले 1.5 या 2 साल में पूरा होकर के लेह के निवासियों को समर्पित होगा। तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर्स, हमारे एविएशन के मिनिस्टर लेह को हर तरह से सक्षम करना चाहते हैं, चाहे वो रोड का फील्ड हो, चाहे वो बाय एयर का फील्ड हो, चाहे वो रेलवे का फील्ड हो, जिससे कि लेह और लद्दाख देश के बाकी हिस्सों के साथ हर समय ऑल वेदर जुड़ा रहे और लेह की तरक्की हो। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। 2021 में बीआरओ ने 5 मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी लद्दाख में दी थी और लगभग हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स जो ईस्टर्न लद्दाख में 19,300 फीट पर बीआरओ ने बना के दी थी, जिससे कि लद्दाख रीजन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बेहतर हुई और उसी दौरान 11 ब्रिजेस भी बने थे। आज यूनियन कैबिनेट ने और इस बजट में 4 किलोमीटर का जो शंकुला टनल का मैंने आपको बताया, उसका मुझे ऐसा लगता है कि वो दिसंबर 2025 तक हम पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका एयरपोर्ट बन रहा है, इसके लिए भी 480 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया है और आदरणीय मोदी जी ने अभी 2019 में ही, जैसे ये यूटी बना था, तो एक 220 किलोवाट का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का सेंटर भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिससे कि पूरा लद्दाख रीजन में ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। अभी बहुत से दूर दराज के इलाकों में ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस पर भी काम लगातार चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रधानमंत्री जी का सपना है और लेह के लिए एक मेडिकल कॉलेज और बड़ा हॉस्पिटल प्रपोज्ड है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स बेस बजट आउटले है वो नॉर्मल बजट से अलावा भी लेह को मेडिकल कॉलेज के लिए मिल रहा है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज का काम यहाँ पर जल्दी प्रारंभ होगा। इसके अलावा जो मेरे को अभी मेरे साथी भी बता रहे थे कि लद्दाख में जो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बन के तैयार हुई है। ये हैनले में जो ये ऑब्जर्वेटरी बनी है, ये विश्व की वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इससे लद्दाख रीजन में, लेह रीजन में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलता है। जो बच्चे इस पर रिसर्च, स्टूडेंट्स रिसर्च और स्टडीज़ करना चाहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स को, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, पायदान है और यहाँ के टूरिज्म को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलता है।
एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मन में है कि जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता को देश के अंदर हर साल 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में मिलता है, जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की छोटी जरूरतें, जो छोटा किसान है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना से ये मिल रहा है। और नैनो यूरिया, जिससे कि यूरिया का मिसयूज भी नहीं हो और किसान के काम भी आ सके, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। अंत में जो हमारा छोटा उद्योग का सेक्टर है, जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर हमारी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई की डेफिनेशन को इंक्रीज किया है। पहले वो 1 करोड़ का उनका नेटवर्थ को एमएसएमई कहते थे, आज 2.5 करोड़ भी जिसका है उसको भी एमएसएमई के एम्बिट में लाया गया है। और उनकी टर्नओवर पहले एमएसएमई की डेफिनेशन में 5 करोड़ की टर्नओवर थी, उसकी डेफिनेशन में 10 करोड़ वाले, जो 10 करोड़ की टर्नओवर वाले जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, उनको भी एमएसएमई के एम्बिट में लाया गया, जिससे कि एमएसएमई की जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उन सबको मिल सके। मैं बताना चाहूँगा, एमएसएमई देश का वो सेक्टर है जिसने देश की जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन करता है और देश के एक्सपोर्ट में भी देश के एक्सपोर्ट में 45% का कंट्रीब्यूशन करता है और एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 29% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा उद्यमी हो, किसान हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, एविएशन का सेक्टर हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात हो, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, स्वच्छता की रक्षा करने के लिए, स्वच्छता से स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए 13 करोड़ अगर शौचालयों का निर्माण हुआ है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और वो हमारी बहन जो लकड़ी जलाकर के चूल्हा जलाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ बहनों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा मिला है। ये सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। उन्होंने देश के अंदर ओवरऑल हर क्षेत्र, हर वर्ग, जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म समुदाय का कोई भेदभाव नहीं, ऐसा बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बार देश को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बजट बैठ के भी ले सकते कटौती हुआ लगभग 1200 कुछ करोड़ का, तो वो क्या वजह है लद्दाख में इस बार बजट कटौती? लोगों में बहुत रिसेंटमेंट है। देखा जाए तो लद्दाख को जो पिछले वर्ष बजट दिया था और इस वर्ष का जो बजट है, आप उसको आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं, 1200 करोड़ के करीब कुछ कम दिखता है। लेकिन इधर अगर हम 1200 करोड़ या 1400 करोड़ या 2000 करोड़ दे देते और कोई जो आपकी योजनाएं हैं, जो देश प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लद्दाख रीजन के लिए योजनाएं, कम से कम इस समय 20,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। इतनी बड़ी योजना, 1,31,000 करोड़ का रेलवे का ट्रैक देना, रेलवे देना, आप 1200 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 1,31,000 करोड़ की योजना की बात कर रहा हूं। उससे कहीं 5,000 6,000 करोड़ लद्दाख की इकोनॉमी में जाने वाला है, रोजगार मिलने वाला है, साधन मिलने वाला है, व्यापार मिलने वाला है। ये तो केवल एक सेक्टर है। अब देखिए, आपके यहाँ के एयरपोर्ट के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए दिया है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको 5 योजनाएं बताई, वो कम से कम 15,000 करोड़ की योजनाएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग
250-300 करोड़ रुपया उस बात के लिए है। तो इसको इन टोटलिटी देखा जाना चाहिए। लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए, लद्दाख क्षेत्र की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए वो पैसा खर्च हो रहा है। चाहे वो टनल्स की बात हो, चाहे वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर रोड बनाने की बात हो, तो इसको इन टोटलिटी देखा जाना चाहिए, जिससे कि लद्दाख ये जो 1200 करोड़ रुपए का आप, ये कटौती नहीं है, ये आपको दूसरे रूप में 1,31,000 करोड़ रुपया रेलवे के रूप में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 15-16 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए है, सिर्फ उसका मद चेंज किया है, पैसा कम नहीं किया। सर हिल काउंसिल है हमारा पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा, उनके पास जो यूटी का बजट आता है कम से कम 4,000 करोड़ से ज्यादा आता है। इस बार की बजट की बात करूं तो उनके पास सिर्फ 350 जो करोड़ का हकदार रहता है, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी खर्च आता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक नुमाइंदे के पास ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए? पावर उनके पास होना चाहिए, पर सरकार जो बजट देती है वो क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए देती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देश में है। यूटी में केंद्र सरकार पैसा ज्यादा खर्च करती है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। हिल काउंसिल को भी बजटरी प्रोविजंस दिए गए हैं और इसके अलावा भी वो लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक बार में 500 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होगा, उसका यूटिलाइजेशन दिखेगा और जाएगा। यूटिलाइजेशन कंप्लीट उस एक फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए का बजट दिया तो नेक्स्ट बजट में वो बढ़ के मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया। सर ग्रासरूट लेवल में हिल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स ही फॉलो अप करते हैं और डेवलपमेंट काम भी हिल काउंसिल के ही मेंबर्स करते हैं। जिस तरह से एक्सपेंडिचर का काम देखें तो हिल काउंसिल का मोर देन 95% एक्सपेंडिचर होता है बजट का एज कंपेयर टू यूटी। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर लद्दाख में रेलवे आएगा तो 1,31,000 करोड़ रुपए का आएगा। So that is long term project. That's right. That is what I am saying. तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो यूटी टेकअप करता है। हिल के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो हिल काउंसिल को करना है। उनको जो बजट दिया जाता है, मैंने बताया कि उनके उस बजट के कंज्यूम होने पर उसके बाद फिर बजट जो नया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले भी बजट का प्रोविजन रहता है। अगर आवश्यकता होती है तो उसमें भी दे दिया जाता है। सर जब हम रेलवे के बारे में उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? रिवाइज एस्टिमेट्स में वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं तो उसमें भी दिया जाता है। पहले भी दिया जाता रहा है, अब भी अगर जरूरत होगी तो दिया जाएगा। सर जब हम रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, ले मनाली ये बिलासपुर ले वाला जो है वो तो ऑनगोइंग है, बट देन श्रीनगर ले वाला कैंसिल हुआ है। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट सर? कुछ टेक्निकल रीजंस है, कैंसिल नहीं है फिलहाल। उसको फर्दर प्रपोजल्स में है, कैंसिल कुछ नहीं होता है। मोदी जी के रेजिम में जो चीज तय होती है वो पूरी होती है। कब तक प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन होना? उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन जो मनाली से लेह के लिए, बिलासपुर से लेह के लिए जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो डीपीआर स्टेज पर है, उसका डीपीआर कंप्लीशन पर है, वो अपने प्रोसेस पे आएगा। सर फंडिंग के लैप्सेबल के बारे में, ये जो हमारे जो फंड्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर में अगर वो यूज नहीं होता है वो लैप्स होता है। सो अगर इसको नॉन लैप्सेबल, ऐसा नहीं होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे देश के लिए रूल है। आपको अगर पैसा दिया गया और आप खर्च नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी कहीं ना कहीं स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तो उन्हें पूरा करना चाहिए। सर इस पे मैं कहना चाहूंगा कि याद दिलाएं, जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि लद्दाख की बजट लैप्सेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीजन है, वो हाउस में कहा था शॉर्ट वर्किंग सीजन, क्योंकि मैक्सिमम कितने 4-5 महीने का वर्किंग सीजन होता है लद्दाख में सर, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो उसमें क्या पूछना चाहते हैं? खर्चा भी पूरा हिल काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, वो भी
होम मिनिस्टर साहब मैंने बताया कि फ्लोर पे कहा थे। जो बात होम मिनिस्टर साहब ने कही है वो वेलफेयर ऑफ द हिल काउंसिल के लिए, वेलफेयर ऑफ द लद्दाख के लिए कही है। उनकी बात को पूरा किया जाएगा। सर, और रोजगार की बात, आप डाटा जो नेशनल का डाटा रिलीज कर रहा था, लेकिन जो लद्दाख में जब से यूटी मिला गेजेटेड पोस्ट पे एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ सर। अब 5 साल से ज्यादा हो गया। देखिए, उसके बारे में एक बार उसके सारे प्रपोजल्स को सबको ओवरव्यू करने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, आपने जल जीवन मिशन के बारे में बताया था और लद्दाख में जितने से बहुत सारे गांव में ये जल जीवन मिशन फेल है सर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश में जल जीवन मिशन बहुत अच्छा जा रहा है और इसको 2028 तक भी आगे प्रधानमंत्री जी ने एक्सटेंड किया है और लद्दाख में भी मोर देन 80% जल जीवन मिशन पहुंचा है। जहां कमी है उसको स्टडी करने के बाद उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नल तो पहुंचा है सर, मगर पानी तो नहीं आ रहा है। बहुत सारे- नल और पानी दोनों पहुंचेगा क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पर पानी की अपनी कुछ कमी भी है, तो उन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर यूटी और हिल काउंसिल का जो प्रोटोकॉल वो नहीं बना, तो रूल ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं बना, तो उसमें मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आप देखिए जब से यूटी बना है तब से लद्दाख का डेवलपमेंट 2 गुना 4 गुना हुआ है। ये केंद्र सरकार को, लद्दाख के लोगों को, आदरणीय मोदी जी की सोच को, आदरणीय अमित शाह जी की सोच को धन्यवाद देना चाहिए कि जब से 2019 के बाद से यूटी बना है तब से यहाँ पर डेवलपमेंट की बाढ़ आई है। रोजगार युवाओं को मिल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की योजनाएं हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, यहाँ पर रेलवे आ रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट को बेटर किया जा रहा है। यूटी होने के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण लद्दाख का और अधिक डेवलपमेंट होगा।